14 लाख से कुत्ते की खाल खरीदकर उसमें घुसकर कुत्ता बनकर घूम रहा है। उधर अपने कुत्ते को घुमाने के लिए एक आईएएस अफसर द्वारा स्टेडियम को खाली करवाए जाने की खबर भी चर्चा बनी हुई है। इससे पहले भी चर्चा तब आई थी जब एक व्यक्ति केदारनाथ में अपने पालतू कुत्ते को लेकर पहुंच गया था। सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन कुत्ते आजकल चारों ओर चर्चा का विषय है। ऐसे में हमें भी हिमाचल के कुछ ऐसे किस्से स्मरण हो आए। आज स्मृति पटल में उन्हीं किस्सों की चर्चा करेंगे जिनमें देखेंगे कि कैसे हिमाचल प्रदेश के साहबों ने भी अपने कुत्तों को लेकर कई ऐसे काम किए जिन्हें देखकर आप भी कह उठेंगे कि क्या हिमाचल में भी ऐसा होता है। तो आइए चलते हैं स्मृति पटल पर। नमस्ते, स्वीकार कीजिए, मैं संजीव शर्मा हूं और आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। अगर आप दिल्ली में एक आईएएस अफसर द्वारा अपने कुत्ते को घुमाने के लिए स्टेडियम को वक्त से पहले बंद करवाए जाने की खबरों से हैरान है तो ज़्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। हिमाचल में अफसरों ने इससे भी ज़्यादा बड़े गुल खिलाए हैं। दरअसल हिमाचल के एक बड़े अफसर ने अपने पालतू कुत्ते की कीमो देश के एक बड़े चिकित्सा संस्थान में करवा दी थी। बात उन दिनों की है जब जनाब उस बड़े चिकित्सा संस्थान के सर्वे सर्वा थे। कुत्ते को कैंसर हुआ तो उनका व्यथित होना जरूरी था, लेकिन हदें तो तब पार होगी जब उन्होंने उसे किसी डॉग हॉस्पिटल या पशुओं के हॉस्पिटल में ले जाने के बजाय उसी मानवीय चिकित्सा संस्थान में अपने कुत्ते की कीमो करवा डाली, और वो भी उस दिन जिस दिन सभी के लिए कीमो कक्ष बंद रहता है। बात जब बाहर आई तो निश्चित तौर से चर्चा होनी ही थी। चर्चा हुई तो साहब का भी तबादला वापस उनके होम स्टेट हिमाचल हो गया। क्योंकि वो भला जमाना था इसलिए चर्चा ज़्यादा नहीं हुई और मामला वहीं दब गया। अब साहब लोग शेर तो नेता जाहिर है कि सवा शेर ही होंगे। हिमाचल के एक ऐसे ही नेता का किस्सा भी हमें याद आता है जब उनका कुत्ता बीमार हो गया। कुत्ते की बीमारी बढ़ी तो साहब भी व्यतीत हो गए और उन्होंने उसे बाकायदा पूरे सरकारी लाव लश्कर के साथ प्रदेश के एक बड़े पशु चिकित्सा संस्थान के लिए रवाना कर दिया गया। बाकायदा सरकारी गाड़ियों में कुत्ते को ढोया गया और यही नहीं, जहां उसका इलाज चल रहा था वहां उसको भरे पूरे एक सरकारी गेस्ट हाउस में कई दिनों तक रखा गया। किसी और को उस दौरान कोई बुकिंग गेस्ट हाउस की नहीं दी गई। यही नहीं, बीच में जब डॉक्टरों ने यह कहा कि कुत्ता अकेला महसूस कर रहा है तो उसकी कंपनी के लिए साहब के ही पीए का एक और फीमेल डॉगी वहां पे भेजा गया और दोनों को वहां लंबे समय तक रखा गया। ऐसे ही एक बार एक नेताजी को एक ज्योतिषी ने सलाह दे दी कि अगर उनके आवास में श्वान प्रसव हो जाए तो उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं रहेगा और वो रिपीट हो जाएगी। फिर क्या था? बड़ा आसान नुस्खा था। नेताजी ने ऐसे श्वान की तलाश शुरू करवा दी जिसको प्रसव होना था। जब प्रदेश में ऐसी फीमेल डॉगी नहीं मिली तो आनन फानन में चंडीगढ़ से सरकारी गाड़ियों में एक फीमेल डॉगी को कैरी किया गया जिसका 2-3 दिन में ही प्रसव होना था। प्रसव हुआ और उसके बाद फिर से उसको सरकारी लाभ लश्कर में चंडीगढ़ छोड़ा गया। हालांकि उसके एक पिल्ले को साहब ने अपने साथ रख लिया जो बरसों उनके साथ रहा, लेकिन ये अलग बात है कि सरकार फिर भी रिपीट नहीं हुई थी। तो साहबों के और उनके कुत्तों के ये किस्से आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर पसंद हो तो शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके साथ जो लोग सोशल मीडिया पर जुड़े हैं उन तक भी ये किस्से पहुंच जाएं। आज इतना ही, फिर से मुलाकात होगी। देखते रहिए स्मृति पटल।